हाँ, कुछ लोग जो है वो पर्दे के अंदर रहकर हमारे पार्टी के साथ कुछ खेल खेलना चाहता है, सोच रहा है। तो ऐसे लोगों को कहूँगा कि अगर दम है तो पर्दे से बाहर आइए, और नहीं तो वो पर्दे में आग लगा देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मुकेश सहनी के तेवर थोड़े तल्ख और बागी से लगते हैं। मुकेश सहनी एक तरफ ये कहते हैं कि वो एनडीए में हैं, एनडीए की सरकार जो है 5 साल तक चलेगी, और दूसरी तरफ मुकेश सहनी ही ये भी कहते हैं कि अगर उनके विधायकों को तोड़ने की कोई कोशिश करेगा, जो पर्दे के पीछे से खेल चल रहा है, तो वैसे लोगों को वो एक तरीके से जो है सबक सिखा देंगे, उनके पर्दे में और उनमें आग लगा देंगे। मुकेश सहनी के ये शब्द 2 बार आज सामने आए जब विधानसभा के बाहर मीडिया से वो बात कर रहे थे, और तब जब मुकेश सहनी अपने आवास पर पहुंचे और खुद से एक वीडियो बना करके उन्होंने जारी करते हुए बातें रखी। दरअसल मुकेश सहनी इन बातों को कह क्यों रहे हैं, अगर इस सवाल के तह में जाने की कोशिश करें तो मुकेश सहनी ने अपने तमाम विधायकों को अपने घर पर बुलाया, उनके साथ खाना खाया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस मीटिंग के बाद मुकेश सहनी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि भले ही लाख कोशिश कोई कर ले उनके विधायकों को तोड़ने की, तोड़ नहीं पाएंगे। मुकेश सहनी के साथ खाने के वक्त की ये जो तस्वीरें जिनको आप देख पा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, उसमें 3 लोग हैं, जिसमें मिश्री लाल यादव हैं, राजू कुमार सिंह हैं और मुसाफिर पासवान हैं। ये तीनों पहुंचे। चौथा जो विधायक हैं स्वर्णा सिंह, वो मौजूद नहीं हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, लिहाजा 3 लोग पहुंचे और उन तमाम लोगों ने मुकेश सहनी में अपनी एक बार अटूट आस्था व्यक्त की है। मुकेश सहनी उस वक्त से बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं या फिर जदयू के खिलाफ, जब से उनको वाराणसी में उनके कार्यक्रम को करने से रोका गया, एयरपोर्ट से ही उनको बेरंग लौटा दिया गया, बाहर तक नहीं आ पाए मुकेश सहनी। उसके बाद उनके अंदर का जो गुबार है, जो गुस्सा है, वो गाहे बगाहे जो है खुल करके सामने आता रहा है। नीतीश कुमार की पर हमला बोलते हुए वो ये कहते हैं कि बिहार में कहने के लिए 4 पार्टियों की सरकार है, जिसमें बीजेपी, जदयू, वीआईपी और हम शामिल हैं, लेकिन सरकार में चलती सिर्फ 2 पार्टी की है, यानी कि वीआईपी और हम किनारे हैं। मुकेश सहनी इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो चीज़ें की हैं उनके साथ में यूपी के अंदर में, उनको उन चीज़ों पर विचार करना होगा, और उनको जो है जिस तरीके से रोका गया वो गलत है, और उन्होंने ताल ठोक करके ये कहा है कि वो वहाँ के विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे और उनके प्रत्याशी वहाँ के चुनावी दंगल में मैदान में भी होंगे। मुकेश सहनी क्योंकि अब सरकार का हिस्सा है, सरकार में पशुपालन और मत्स्य मामलों के मंत्री हैं, उनके इंटरेस्ट का विषय वाला मंत्रालय भी है। नाराज़गी कोई पहली दफ़ा नहीं है। जब विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से लोगों का मनोनयन होना था, उस वक्त भी मुकेश सहनी नाराज हुए थे, बाद में सब कुछ ठीक हो गया। मांझी भी नाराज होते रहे हैं। ऐसे में बिहार में सरकार को स्थिर रखने के लिए जो जादुई आंकड़ा है, ये मुकेश सहनी और मांझी के पास ही है। ऐसे में मुकेश सहनी जो है एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने उनके पीठ में, यानी कि तेजस्वी यादव ने जो पीठ में छुरा उनके भोंका था, उनको एक तरीके से उनके साथ वो नहीं जाने वाले हैं। तो मुकेश सहनी ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है, या मुकेश सहनी को इस बात का डर सता रहा है कि उनको किनारे लगाने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी या जदयू उनके सभी विधायकों को तोड़ ले? बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी के पास जो कुल 4 विधायक हैं, उनमें से 3 के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी बैकग्राउंड के रहे हैं, लिहाजा उनका टूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी ने आज मीटिंग की अपने विधायकों के साथ, और उसके बाद वो बड़े कह के आत्मविश्वास के साथ सामने आए और ये कहा कि अगर किसी ने उनकी पार्टी या विधायक को तोड़ने की कोशिश की तो उसकी टेक्निकल वर्ड में कहें तो वो लंका लगा देंगे। क्या कहा था मुकेश सहनी ने? छोड़ जाते हैं आपको पूरे में। सभी को पता है कि हमारी पार्टी का नाम वीआईपी है, इसलिए जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं सब मजबूती से पार्टी के साथ है, और सब वीआईपी है, और अपनी बात रखने के लिए सब स्वतंत्र हैं। पार्टी के अंदर मजबूती से अपनी बात रखें और अपने विचार रख सकते हैं, और कहीं पे कोई मतभेद नहीं है, सब एक यूनाइट है, और कोई ताकत नहीं है कि हमारे विधायक को गुमराह कर सकता है, कोई लोभ लालच दे सकता है। सारे इंटैक्ट है और पार्टी के साथ भरोसे के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जो है वो पर्दे के अंदर रहकर हमारे पार्टी के साथ कुछ खेल खेलना चाहता है, सोच रहा है। तो ऐसे लोगों को कहूँगा कि अगर दम है तो पर्दे से बाहर आइए, और नहीं तो वो पर्दे में आग लगा देंगे। तो क्योंकि आपको पता है सन ऑफ मल्ला नाम है मेरा।
इसलिए कोई भी सोच समझ के कोई भी अपनी रणनीति बनाइएगा। ये वीआईपी है। धन्यवाद।